नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। 2026 की शुरुआत को देखिए एक हफ्ता बीत चुका है और इस एक हफ्ते में वो सब कुछ दुनिया होता हुआ देख रही है जिसकी भविष्यवाणी द सिम्पसन्स शो में की गई थी। जी हाँ, मतलब ये कि एनिमेटेड शो द सिम्पसन्स में 2026 को लेकर जो कुछ भी दिखाया गया उसे शुरुआत में ही सत्य होता हुआ पाया गया और अब जो आखिरी भविष्यवाणी है वो भी सत्यता की कसौटी पर उतरती हुई दिख रही है। किस प्रकार से द सिम्पसन्स की डेडली भविष्यवाणियों ने नास्ट्राडामस से लेकर बाबा वेंगा को भी फेल कर दिया है, ये समझने के लिए बने रहिए धर्म ज्ञान के साथ। द सिम्पसन्स की डेडली भविष्यवाणी, अमेरिकी जमीन से तबाही की शुरुआत, सत्यता की कसौटी पर भविष्यवाणियां, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। जो कि भविष्यवाणियों का इतिहास सदियों पुराना है। भविष्यवाणी करने का सिलसिला भगवान के घर से चला आ रहा है। प्राचीन देवज्ञों से लेकर आधुनिक काल के भविष्यवक्ताओं ने देखिए भविष्य के गर्भ में छिपे सत्य को तलाशने की कोशिश की है और समय समय पर अनसुलझे रहस्यों में मार्गदर्शन भी किया है और जिस कारण भविष्यवाणियों ने न सिर्फ सोचिए मानव जाति को अपनी ओर आकर्षित किया है बल्कि इतिहास पर भी एक अमिट छाप छोड़ी है। भविष्यवाणियों के इतिहास में देखिए एक से बढ़कर एक महान भविष्यवक्ताओं का नाम दर्ज है। फ्रांस के नास्ट्राडामस हो, बुल्गारिया की बाबा वेंगा हो, अमेरिका की जे.एन. डिक्सन या फिर भारत के बेजान दारूवाला, ऐसी कई नामचीन हस्तियां रही हैं इतिहास में जिन्होंने ज्योतिष, टैरो, हस्तरेखा या फिर आध्यात्मिक शक्ति के बल पर भविष्य के गर्भ में छिपे रहस्यों को सुलझाया है, उजागर भी किया है। अब भविष्य में होने वाली घटनाओं से जुड़ी भविष्यवाणियां इन लोगों ने की है और शायद इसी कड़ी में अब सोचिए अमेरिका के एनिमेटेड शो द सिम्पसन्स को भी देखा जाता है। भले देखिए द सिम्पसन्स शो बच्चे देखते हैं लेकिन दुनिया की दिलचस्पी इस शो में हमेशा दिखती है। ये एक ऐसा कार्टून शो है जिसमें दिखाई गई चीजें भविष्य का आईना बनकर दुनिया के सामने खड़ा हो जाता है। 1989 से चला रहा द सिम्पसन्स शो के 37 सीजन्स आ चुके हैं और 800 से भी ऊपर इसके एपिसोड्स हैं। इस शो में एक अमेरिकी फैमिली दिखाई गई है। हालांकि इसी फैमिली के इर्द गिर्द होने वाली चीजें जब हकीकत में दिखती हैं तब जाकर दुनिया का ध्यान द सिम्पसन्स शो पर जाता है। आज के डेट में द सिम्पसन्स अपनी भविष्यवाणियों के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। बताया जाता है कि ट्रंप का प्रेसिडेंट बनना हो, ट्विटर का एक्स बनना हो, लेडी गागा का सुपर बाउल परफॉर्मेंस, ये सब शो में पहले ही दिखाया गया था। और इतना नहीं, इस शो के एक एपिसोड में तेल की बढ़ती कीमतों और ग्रीस की चोरी को भी दिखाया गया जो बाद में सत्य पाया गया। बहरहाल इसी कड़ी में 2026 को लेकर जो 4 भविष्यवाणियां हुई इस शो में, उनमें से 3 भविष्यवाणी साल की शुरुआत में ही सत्य होती हुई दिखी, जिस कारण अब चौथी भविष्यवाणी मीडिया की सुर्खियों में है। द सिम्पसन्स में दिखाया गया था कि स्कीफील्ड में जापान से आने वाला फ्लू महामारी बन जाता है और लोगों ने इसे अमेरिका में इस वक्त के फैले सुपर फ्लू से जोड़ा है। आपको बता दूं कि इस फ्लू के 11 मिलियन से भी ज्यादा मामला अमेरिका में आ चुके हैं और तकरीबन 1 लाख से भी ऊपर हॉस्पिटलाइजेशंस और 5000 मौतें हो चुकी हैं। और दूसरी भविष्यवाणी में दिखाया जाता है कि होमर घर को फ्यूचरिस्टिक बनाता है लेकिन वो कंट्रोल से बाहर हो जाता है। इस घटना को लोग स्मार्ट होम से जोड़ते हैं जो आज की सबसे बड़ी हकीकत है क्योंकि आज के डेट में अमेरिकी घर स्मार्ट टेक है। फ्रिज, डोरबेल, रोबोट, वैक्यूम, वॉइस कंट्रोल, ऑटोमेशन सब कुछ आम हो गया है अमेरिकी घरों में। तीसरी भविष्यवाणी में यह दिखाया जाता है कि होमर की एआई की वजह से नौकरी चली जाती है जो आज की हकीकत भी है क्योंकि रिपोर्ट्स कहती हैं कि यूएस में 10 करोड़ जॉब्स एआई से जा सकती हैं। युवाओं की जॉब पोस्टिंग 13% घटी है। अब अगर बात करें चौथी भविष्यवाणी की तो उसमें दिखाया जाता है कि होमर अपने परिवार के साथ एक प्रैंक करता है और WW3 शुरू मानकर बंकर में छिप जाता है जिसे तृतीय विश्व युद्ध से हमेशा हर साल जोड़ा जाता है। इस एपिसोड के आधार पर लोगों का यह मानना है कि तृतीय विश्व युद्ध की नींव 2026 में ही रखी जाएगी क्योंकि वेनेजुएला पर कब्जा कर अमेरिका ने खुद के खिलाफ इस वक्त 17 से भी ज्यादा मुल्कों को खड़ा कर दिया है। हालात इतने गंभीर हैं कि अमेरिका और यूरोप इस वक्त आमने सामने है और दूसरी तरफ सोचिए रूस, यूक्रेन, इजराइल, हमास और बहुत सारे देश हैं जिनके बीच तनाव अभी तक है, युद्ध अभी तक जारी है। बात ये देखिए कि बात निकलकर सामने आती है कि होमर का बंकर में छुपना तीसरे विश्व युद्ध से जोड़ा जाता है जिसे लोगों ने इस साल में देखना अभी से शुरू कर दिया है। लेकिन आपको क्या लगता है अमेरिका ने जो वेनेजुएला के साथ जो किया और अब जो उसकी नजर ग्रीनलैंड पर भी है और जिस तरह से अमेरिका अपनी विस्तारवादी नीतियों के चलते अन्य देशों पर भी कब्जा करता जा रहा है, क्या ये तृतीय विश्व युद्ध की ओर लेके जाएगा पूरी दुनिया को?
कमेंट करके बताइएगा जरूर। सवा सौ साल के इंतजार के बाद भारत की विरासत लौटी है, भारत की धरोहर लौटी है। आज से भारतीय जनमानस भगवान बुद्ध के इन पवित्र अवशेषों के दर्शन कर पाएगा, भगवान बुद्ध के आशीर्वाद ले पाएगा। मेरे लिए भी सौभाग्य है कि 2026 का मेरा ये पहला सार्वजनिक कार्यक्रम है जो भगवान बुद्ध के चरणों से शुरू हो रहा है। मेरी कामना है भगवान बुद्ध के आशीर्वाद से 2026 दुनिया के लिए शांति, समृद्धि और सद्भाव का नया दौर लेकर के आए। भगवान बुद्ध का ज्ञान, उनका दिखाया मार्ग पूरी मानवता का है। भगवान बुद्ध सबके हैं, भगवान बुद्ध सबको जोड़ते हैं। भगवान बुद्ध से जुड़े ये पवित्र रेलिक्स भारत की विरासत है। शताब्दी भर की प्रतीक्षा के बाद ये धरोहरें फिर से भारत लौटी है। इसलिए मैं देश भर के लोगों से भी कहूंगा कि वो इन पुण्य अवशेषों के दर्शन के लिए, भगवान बुद्ध के विचारों से जुड़ने के लिए एक बार यहां अवश्य आए। भगवान बुद्ध की हमारी ये साझा विरासत इस बात का भी प्रमाण है कि भारत सिर्फ पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी और इकोनॉमी से ही नहीं जुड़ता। भारत केवल भगवान बुद्ध के पावन अवशेषों का संरक्षक नहीं है, बल्कि उनकी परंपरा का जीवंत वाहक भी है।